नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को आकार देते हैं। ये कंप्यूटर के भौतिक यानी कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं और महसूस करते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इन सब पार्ट से मिलकर ही हमारे कंप्यूटर का पूरा आकार तैयार होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से कंप्यूटर का शरीर होता है। हार्डवेयर 3 प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इन डिवाइसेस के बारे में हम आपको पहले ही अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। इनके बारे में आइए थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हमें परिणाम आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। और स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिन पे हम अपने काम को स्टोर करके रख सकते हैं। इन डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानने से पहले आइए हम जानते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये खुद एक हार्डवेयर नहीं है, इसके अंदर कई सारे छोटे बड़े हार्डवेयर होते हैं। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जिस तरह हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, उसी तरह से ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं: ALU, CU और MU। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो सभी प्रकार की गणनाएं करता है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर के सभी उपकरणों को आपसी तालमेल से कंट्रोल करके रखता है। और है लास्ट में MU, जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर में सभी चीज़ों को, जो हमारे किए गए काम होता है, उनको स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए आइए जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। इस हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर में कुछ डाटा एंटर नहीं कर सकते। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाले डिवाइसेस में है कीबोर्ड। इसके अंदर भी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस या फिर कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जैसे लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडल बटन। ये सभी एक हार्डवेयर हैं। माउस को फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पे रखा जाता है। स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजातों और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करके कंप्यूटर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है और भविष्य में उनकी ज़रूरत पड़ने पर दोबारा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन। इन सभी का कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए आइए जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है। जिस तरह से हमारे LED टीवी होते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर बिल्कुल वैसा ही होता है। इसका रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छी तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। यह भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि यानी कि साउंड सुन सकते हैं। यह साउंड के रूप में हमें आउटपुट देता है। पहले ये सिस्टम में स्पीकर्स जो एक्सटर्नल आते थे, लेकिन आजकल ये सिस्टम में इनबिल्ट रहते हैं। प्रिंटर हमारा अगला महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है,
जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, यानी कि पेपर पर उसका प्रिंट निकालता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि यानी कि कॉपीज जो निकाली जाती है प्रिंट आउट की, वह हार्ड कॉपी कहलाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन को ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। ये डाटा को डिजिटली स्टोर करते हैं। डिजिटली मतलब कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में उसको स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। इन डिवाइसेस के बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको हमारी अगली वीडियो कंप्यूटर मेमोरी में देंगे। तो आइए अब जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। इन पार्ट्स को हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों यानी कि किसी स्पेशलाइज्ड काम को किया जाता है। हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। उसके बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे यूजफुल नहीं होते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इन हार्डवेयर में जान डालता है और उसे कार्य करने लायक बनाता है, तब जाकर हमें एक जीवित तथा काम करने योग्य कंप्यूटर मशीन प्राप्त होती है। सॉफ्टवेयर्स में हमारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। ये हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं ताकि किसी भी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को आसानी से चलाया जा सके। प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, साउंड कार्ड आदि उपकरणों को नियंत्रण में रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स आदि इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये वे प्रोग्राम होते हैं जो विशिष्ट या फिर किसी विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उपयोगकर्ताओं यानी यूजर द्वारा सीधे उपयोग में लाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एडोब फोटोशॉप आदि। इन सब के द्वारा यूजर एक जो है आसानी से कंप्यूटर में काम कर सकता है। आज के इस लेसन में हमने कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि के बारे में जाना है, जिसे जानने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से यदि किसी एक में भी कमी हो तो हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह लेसन आपके लिए उपयोगी साबित होगा।